करने के लिए नौकरानी की तरह बहू आ गई है घर में। सारा काम तो बहू करती है, आपकी पत्नी करती है। फिर माता जी को कहाँ से दिक्कत आ गई? जो नरक बना चुके हो ना आप अपनी ज़िंदगी, उसको भी अच्छे से एंजॉय कर रही है, ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर रखा है। मूर्ख तो आप हो। मेरी बहुत सारी सहेलियों बहनों की रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो एक बार फिर बना रही हूँ, सास के द्वारा प्रताड़ित बहुओं के ऊपर। तो आप देखिएगा ज़रूर। राम राम जी सबको। तो आज हमारा टॉपिक है बहु प्रताड़ना का असली दोषी कौन, या फिर गृह क्लेश का असली दोषी कौन। तो मेरा ये मानना है कि गृह क्लेश का, बहु प्रताड़ना का असली दोषी सिर्फ और सिर्फ सास है। घर में जो क्लेश बढ़ते जा रहे हैं उसका असली दोषी सिर्फ और सिर्फ सास है। सास कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। वो ऐसे है कि जैसे ही नई नई बहू शादी होकर घर में आती है, वो तो पहले ही डरी सहमी होती है। कि मैं एक नए घर में जा रही हूँ, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, उनकी क्या स्वभाव होंगे, किस तरह से वो मेरे को ट्रीट करेंगे, मैं कैसे उन लोगों में एडजस्ट होंगे, वो तो पहले से डरी होती है। तो पति पत्नी में तो कोई आपस में अनबन नहीं होती, क्योंकि वो नए नए दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं, वो धीरे धीरे वो बड़े प्यार से रहते हैं। कभी घूमने चले गए, कभी शॉपिंग पे चले गए, तो भाई सासू माँ की गिद्ध जैसी तीखी नज़र उन पर लगी रहती है। तो सासू माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि बेटा तो बड़े प्यार से रहने लग गया बहू के साथ, अब तू क्या करेगी। तो उसको अपना टाइम याद आता है कि भाई मैं तो बड़े दुख झेल के आई हूँ, मेरी सास ने तो मुझको बड़ा प्रताड़ित किया है, और मेरे पति ने भी मुझको बहुत प्रताड़ित किया है। तो भाई उसके दिमाग में वो रील चल रही होती है। तो वो सोचती है यार मैंने भी अपनी ज़िंदगी ऐसे नरक जैसी जी, और बेटा भी अपनी वाइफ के साथ बिजी हो गया, तो भाई मैं अब क्या करूं। उसको बड़ी छटपटाहट रहती है, इस चीज़ की शुरू कर देती है कि भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करने लगती है, अपने बेटे को बकाना, सिखाना, चुगलियाँ करना, अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। तो बेटा भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि बेटे ने भी अपनी माँ की लाइफ देखी होती है कि मेरी दादी कितना परेशान करती थी, मेरे पापा कितना परेशान करते थे मेरी माँ को। तो उसको लगता है कि नहीं भाई, मैं ही मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा मसीहा हूँ, मुझे ही माँ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई मैं तो अपनी माँ का फुल सपोर्ट करूँगा, और पहले भी मेरी माँ प्रताड़ित रही है, और अब भी मेरी माँ को प्रॉब्लम हो रखी है मेरी वाइफ से। तो वही वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा शुरू कर देता है अपनी माँ के बकाए से। तो अब उनके बीच में भी झगड़ा डलना शुरू हो जाता है, प्रेम प्यार तो कहाँ रफू चक्कर हो जाता है। झगड़े की शुरुआत हो चुकी है, और अपनी माँ के बकाए वो मारना पीटना भी शुरू कर देता है। उस बेवकूफ़ नादान को ये पता ही नहीं चलता कि कब वो वही लाइफ अपनी पत्नी को देना शुरू कर चुका है जो लाइफ उसकी माँ ने जी है। जो सब कुछ उसकी दादी उसकी माँ के साथ करती थी, जो उसका पापा उसकी माँ के साथ करता था, तो वही सब तो वो शुरू कर चुका है। फिर उसके पापा में, उसकी दादी में और इसके अंदर फ़र्क क्या रह गया? सेम चीज़ें वो रिपीट करना शुरू कर देता है। अब वो अपनी पत्नी को की ज़िंदगी को नरक बनाना शुरू कर देता है। तो भाई जो तुम्हारे बाप ने किया, तुम्हारी दादी ने किया, वही सब तो तू कर रहा है अभी, तो फ़र्क क्या रह गया फिर? लेकिन वो अपनी लाइफ जी चुकी है, आपकी माँ। पीछे जो हुआ सो हुआ। वो एक बीच में मूक दर्शक हीरो ससुर जी, जब उसको सब गलत दिख रहा होता है वो फिर भी चुप रहता है। क्यों रहता है चुप? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे ही वो बोलने लगता है कि तू बहू के साथ गलत कर रही है, उसके मुंह में कालिक पोत दी जाती है। ये बोल करके उसको चुप करा दिया जाता है कि जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो तू चुपचाप देख रहा था। तो भाई साहब तो वहीं पे चुप, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं ससुर जी। तो उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है टेप लगा के, तो वो वहाँ चुप हो जाता है। तो भाई बेटे का इस्तेमाल करके बड़ी ही चालाकी से सास बेटे का इस्तेमाल करती है, और उसी की बहू को प्रताड़ित करवाती है, उसी की पत्नी को प्रताड़ित करवाती है अपने बेटे के हाथों, जो कभी उसकी खुद की लाइफ में ये सब हुआ होता है। और बेटा ये समझ ही नहीं पाता कि तू कब अपनी माँ के बहकावे में आके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने लग गया। सेम चीज़ें करने लग गया जो पहले तूने अपनी माँ की लाइफ में देखी थी, वही सब तू अपनी लाइफ में करना शुरू कर चुका है। तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं अपनी माँ के साथ ये जुल्म होता हुआ, तो तुम में और तुम्हारी बाप की लाइफ में फ़र्क क्या रहेगा?
और अब वो ज़माना नहीं रहा जो आज से 25-30 साल पहले था। जो तुम्हारी माँ ने प्रताड़ना झेली, जो तुम्हारी दादी ने किया, वो सब तुम अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो। तो पहले तो जो भी था जुल्म जालम सह के उन्होंने घर बसा लिए अपने। आजकल ऐसा नहीं है भाई साहब, दिमाग को थोड़ा खोलो। आजकल ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हो आप अपनी पत्नी पे जुल्म करोगे, मारो पीटोगे, उसको गालियाँ निकालोगे और वो वापस से सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अगर आप ये सब करोगे तो वो लड़की भी मायके जाके बैठ जाएगी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी आपके खिलाफ। और अगर आपके लिए ऑप्शन है, आप कहीं कुछ गलत करने जा रहे हो, तो उसके पास भी ऑप्शन है, वो भी कहीं अपना मन कहीं लगा लेगी। फिर आप क्या करोगे? आपका घर तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्या हासिल होगा इस सब झगड़े में? और तुम्हारी माँ कहाँ से पीड़ित होगी, कहाँ से प्रताड़ित होगी? क्या नहीं मिल रहा उसको घर में? खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, घर में उसकी चलती नहीं है, दिक्कत कहाँ पे उसको? आप पूछते क्यों नहीं अपनी माँ से? काम करने के लिए नौकरानी की तरह बहू आ गई है घर में, सारा काम तो बहू करती है, आपकी पत्नी करती है। फिर माता जी को कहाँ से दिक्कत आ गई? वो किस तरह से पीड़ित है, वो किस तरह से परेशान है? आप ये सवाल करते क्यों नहीं हो कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? काम करने के लिए बहू आ रखी है ना घर पे, तो क्यों किसी की ज़िंदगी में जहर घोल रही हो? क्यों नहीं आराम से रहने दे रही हो बेटा बहू को? तो आप सावधान हो जाइए, अपनी लाइफ को नरक मत बनाइए। अगर सास बहू में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद निपटेंगी, वो खुद सुलझा लेंगी, आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहीं आपकी माँ मरी नहीं जा रही, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े आराम से मज़े से जी रही है। वो आपकी जो नरक बना चुके हो ना आप अपनी ज़िंदगी, उसको भी अच्छे से एंजॉय कर रही है, आराम से पलंग पे लेट के। वो आराम से अपनी ज़िंदगी में स्मूथली जी रही है। उसने सबको कंट्रोल कर रखा है, अपने पति को भी कंट्रोल कर रखा है और आपकी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर रखा है। मूर्ख तो आप हो जो अपनी गृहस्थी उजाड़ के बैठे हो। तो आप समझदार बनिए और अपने घर को सुधारिए और मत अपने बीवी बच्चों को परेशान कीजिए। और आपकी माँ को कहीं कोई प्रताड़ना नहीं है, वो ऐश की ज़िंदगी जी रही है। अरे भाई, जो आपका बाप आपकी माँ को खुश नहीं कर सका, उसका पति उसको खुश नहीं कर सकता, आप कहाँ से कर दोगे भाई? आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी उजाड़ोगे, अपनी गृहस्थी उजाड़ोगे, उसको खुश नहीं कर पाओगे। और वो वैसे भी खुश है मस्त अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपना घर संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, क्लेश को अपने घर से भगाइए और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ तो मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।